दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ब्रज में गिरिराज बाबा को धारण किए रहे। इंद्र ने सेवकों को आदेश दिए हुए, जाओ ब्रज अगर सारो डूब गयो होए तो बारिश बंद कर दी जाए। सेवक चाकरों ने आकर के जब देखा तो ब्रज में तो महाराज धूल ही धूल दिखाई दे रही है, चारों तरफ से उड़ती हुई धूल दिख रही है। सेवकों ने जाकर के कहा, महाराज आप ब्रज डूबने की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रज में तो धूल ही धूल दिख रही है। क्या कहा? फिर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो बारिश हुई वो जल कहाँ गया? कहा, एक तरफ शेषनाग जी बांध लगा करके बैठे हैं, दूसरी तरफ महाराज अगस्त मुनि जल को बैठ करके सोख रहे हैं, पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी महाराज बैठ करके जल का पान कर रहे हैं। आज इंद्र को मालूम पड़ा कि मैंने अपने प्रभु के साथ में अच्छा नहीं किया, मैंने भगवान के साथ में ही छल कर दिया। मैं चलूं और भगवान से चल करके क्षमा याचना मांगू चल करके। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होके आयो है। जहां से व्रज की सीमा प्रारंभ हो जाती है, वहां से इंद्र अपने ऐरावत हाथी से नीचे कूद जाता है और पैदल चल करके जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करता है। आपने अगर गिरिराज बाबा की परिक्रमा करी होगी, बड़ी परिक्रमा अगर आप करोगे, अंदर से कच्ची परिक्रमा करोगे तो वहां इंद्र मान मर्दन का एक मंदिर है, जहां भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। वहां पर आज भी गिरिराज पर्वत के ऊपर नीचे की तरफ ही है, आपको सहज में दर्शन हो जाएंगे। वो ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं। जिस हाथी पर ये सवार होकर के आया था, भगवान के चरणों में आकर के क्षमा मांगने लगा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु हो सके तो मेरा अपराध यदि क्षमा के योग्य हो तो मेरा अपराध प्रभु क्षमा कर देना। और आज इंद्र भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है, क्षमा मांग रहा है भगवान से। प्रभु अपराध तो मेरा क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जीव के अवगुणों को तो कभी देखते ही नहीं हो। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेह ग्रहणानुबंध। अपराध क्षमा के योग्य नहीं है प्रभु, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर जीव के आप अवगुणों को देखने लग जाएं तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिससे जाने अनजाने में कोई भूल न हुई हो। भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। 8 श्लोकों में केवल स्तुति की है इंद्र ने, और भगवान ने कह दिया कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। क्या ये इंद्र का अपराध क्षमा के योग्य था? जिसने सारे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया हो, उस इंद्र को भगवान ने एक क्षण में कह दिया मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और वही कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी, भगवान एक बार भी नहीं बोले। क्यों? कारण है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो गलती ये की कि 1 वर्ष तक भगवान के ब्रजवासी बाल वालों को भगवान से दूर रखा था। और जो इंद्र ने गलती की है वो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान के ब्रजवासी भगवान के चरणों में बने रहे।
भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर कराता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ने की कोशिश करता है मैं अपने भक्तों से पहले उन भक्तों पर कृपा करता हूँ। जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। यहाँ ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही। इनसे बढ़कर के कौन उदार हो सकता है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र क्षमा मांग करके वापस लौट करके जाता है, बार बार चरणों में प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं आपके ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। ये ब्रज ऐसा है ही जो एक बार ब्रज में आ जाता फिर ब्रज से जाने का नाम नहीं लेता, वो फिर ब्रज में ही रहना चाहता है। भगवान ने कहा इंद्र, जिसे संसार के सुखों का, वैभवों का, जिसे संसार के साधनों की कामना होगी वो मेरे ब्रज में कभी रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। और जो अपने घर में बैठ के भी मेरे ब्रज का चिंतन करेगा उसे मेरे ब्रज में रहने का फल प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने स्वर्ग का वैभव संभालो जाके। इंद्र, ब्रज में रहना तो छोड़ो, ब्रज में प्रवेश भी तब मिल पाता है जब किशोरी राधा रानी की कृपा होती है, तब ब्रज में प्रवेश हो पाता है। रहने के लिए महाराज बांस तो बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग लोग बनाते हैं, दिल्ली मुंबई से आकर के फ्लैट बना के खड़े कर देते हैं, लेकिन बांस तो बना सकते हैं ब्रज में, लेकिन निवास तो किशोरी राधा रानी की कृपा से ही आपको मिल सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने इंद्र पर कृपा की।